हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजी के सीरीज का टॉपिक नंबर 15। इससे पहले हम 14 टॉपिक कर चुके हैं, सभी वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आज का टॉपिक का नंबर 15 हमारा रहेगा 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। एसएससी स्टेनो 2020 के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। अलग से नोट्स बनाते हुए चलना 45 टॉपिक्स की, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। और कोर्स टारगेट रखना एग्जाम से पहले 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट रोल रखता है जीके सेक्शन में। 15 to 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 15। आज का 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल। तो फर्स्ट जनपद महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी यहाँ पे पूछता है एग्जाम में, तो वाराणसी हो जाएगा। सेकंड है कौशल की, तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और अंग की बोलेगा तो अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा। तो कौशल और अंग जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट है चैदी की बताना है। चैदी महाजनपद है, उसकी कैपिटल क्या थी? शक्तिमती यहाँ पे हो जाएगा। अगला है वत्स की, यहाँ पे कौशाम्बी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है कुरु की अगर पूछता है तो इंद्रप्रस्थ इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा पंचाल की पूछता है तो पंचाल की दो यहाँ पे देगा, एक अहित्सृत आप बोलो या फिर कौंपिल्य आप बोलोगे। ठीक है, पंचाल की कैपिटल। मत्स्य की अगर पूछता है तो मत्स्य की कैपिटल हो जाएगी विराटनगर। नेक्स्ट है सूरसेन की पूछेगा, सूरसेन महाजनपद की कैपिटल पूछेगा तो मथुरा इसका राइट हो जाएगा। अगला है अस्वक, अस्मक की अगर पूछता है, महाजनपद है अस्मक और इसकी कैपिटल अगर पूछता है तो पैठान हो सकता है, या फिर प्रतिष्ठान देगा, या फिर पोतन देगा, या फिर पोटिल देगा। ठीक है, इन चारों में से कोई एक नाम वो दे सकता है यहाँ पे एग्जाम में। बात करते हैं अवंती की, तो अवंती महाजनपद है, उसकी कैपिटल हो जाएगा उज्जैन या फिर महिष्मती आप बोलो। नेक्स्ट आ जाएगा गांधार, तो गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला। अगला है कंबोज, कंबोज की अगर कैपिटल की बात करें तो हाटक या फिर राजपुर इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर वजी की बात करें, वजी महाजनपद है, वजी की कैपिटल अगर बात करते हैं राजधानी इसकी तो वैशाली हो जाएगा। और मल की अगर राजधानी की बात करें तो कुशीनगर या फिर पावा वो दे सकता है। अगला महाजनपद हो जाएगा मगध हमारा, लास्ट 16। तो मगध की कैपिटल हो जाएगी गिरिवज या फिर राजगीर। तो टोटल हमने करे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नोट्स बनाते हुए चलना 45 टॉपिक्स की, टारगेट रखना एग्जाम से पहले 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए। ठीक, नेक्स्ट अगर हम थोड़ा डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट हमारा था काशी। काशी की कैपिटल वाराणसी थी। तो एक तो इनकी राजधानी याद रखना वाराणसी। नदी का नाम अगर पूछता है तो वरुणा और अस्सी नदी के किनारे के बीच में स्थित है। शक्तिशाली शासक, एक इसकी राजधानी, दूसरा इनके शासक भी पूछ सकता है। उस टाइम पे शासक जो था यहाँ का शक्तिशाली वो था बृहदत्त। ठीक है, इसके अलावा बाकी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कौशल और अंग राज्य पे भी इसका कब्जा था, बाकी इतना नहीं है। बात करते हैं सेकंड, आपका नेक्स्ट है कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल में डिस्कस करें तो एक तो इसकी राजधानी, ठीक है, अवध का क्षेत्र, वर्तमान अवध का क्षेत्र यानी उस टाइम का जो अवध का क्षेत्र था इसके अंदर आता था। राजधानी श्रावस्ती है। अचिरावती और राप्ती नदी के बीच के तट पर ये बसा हुआ है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ का प्रसिद्ध शासक तो कौन था? प्रसेनजित इसका राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट डिटेल में नहीं डिस्कस करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अंग राज्य। ठीक है, तो अंग राज्य की अगर वो कैपिटल बात करता है तो यहाँ पे हो जाएगा चंपा, इसका कैपिटल था। बात करते हैं यहाँ पे किसके कहाँ पे ये है? भागलपुर और मुंगेर जिले में, राजधानी चंपा। ठीक है, वो चीज़ हम कर चुके हैं। चंपा को पुराणों में क्या कहा जाता है? मालिनी कहा गया है। ठीक है, तो ये भी है। और नदी की बात करें तो चंपा नदी जो है अंग और मगध के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इसके अलावा यहाँ पे है कि इसका शासक, यहाँ का शासक कौन था? दधिवाहन, दधिवाहन जो कि महावीर स्वामी का भक्त था। नेक्स्ट है चेदी, चेदी का तो वो शक्तिमती यहाँ पे इसका राजधानी हो जाएगी। और बुंदेलखंड में ये पड़ता है आपका, राजधानी शक्तिमती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अगर यहाँ के शासक की बात करें तो उदयन यहाँ का शासक था। भगवान बुद्ध के टाइम पे यहाँ का शासक उदयन था। इसके अलावा यहाँ पे बाकी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, आप पढ़ सकते हो अगर इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी इतना डिटेल में यहाँ पे पूछा नहीं जाता है यहाँ पे महाजनपद की। एग्जाम में अगर एसएससी स्टेनो की बात करें तो इससे पहले भी अगर आता है एग्जाम में, उसकी कैपिटल पूछता है या फिर उसकी पोजीशन पूछता है, जो आपको मिल जाएगा ल्यूसेंट वाली बुक में भी ये टॉपिक अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है कुरु, कुरु की कैपिटल हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पे फैला हुआ है? दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर की इतने एरिया में फैला हुआ है।
फैला हुआ था। और महात्मा बुद्ध जो है यहाँ का शासक, महात्मा बुद्ध के टाइम पे यहाँ का शासक था कौरव्य। बस इतना यहाँ पे पूछा जा सकता है। बाकी हस्तिनापुर नगर जो है इसी में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल की अगर कैपिटल की बात करें तो वो हो जाएगा अहिस्त्र या फिर कौंपिल्य। यहाँ पे दो कैपिटल इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे पांचाल आप देखोगे, एक तो रोहेलखंड के बरेली, बदायूं, फरीदाबाद तक ये फैला हुआ है। पांचाल दो भागों में, एक तो उत्तरी पांचाल है और दूसरा हमारा दक्षिणी पांचाल। तो क्या अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है, तो वो है फर्स्ट वाली यही अहिस्त्र। और दक्षिणी पांचाल की अगर पूछता है तो वो हो जाएगी कौंपिल्य। तो इसलिए दो राजधानी यहाँ पे दी हुई है क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड था पांचाल, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल हो जाएगी विराटनगर, जयपुर के पास में स्थित है। बाकी यहाँ पे संस्थापक इसका कौन था, विराट था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके संस्थापक पूछ सकता है हर एक महाजनपद का कि उस टाइम पे कौन सा संस्थापक वहाँ पे था। नेक्स्ट है सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। अवंती पुत्र यहाँ का शासक था, अवंती पुत्र, ठीक है। अवंती पुत्र यहाँ का शासक था, महात्मा बुद्ध का शिष्य था। और बाकी इसी के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। अगला है अस्मक। अस्मक की कैपिटल यहाँ पे 4 दी हुए, ठीक है। पैठान आ सकता है, प्रतिष्ठान बोलो, पोतन बोलो या फिर आप पोटिल बोलो। इसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करें तो दक्षिण में ये एकमात्र क्वेश्चन आता है कि दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद, तो वो है अस्मक। गोदावरी नदी के तट पर ये है। और यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था, किस पे, अस्पक पे, ठीक है। अस्मक जो महाजनपद था वहाँ पे। नेक्स्ट है अवंती। अवंती की कैपिटल उज्जैन और महिष्मती। यहाँ का शासक था चंद्रपगोट महासेन। दो बार राज्यों में विभक्त था, दो भागों में विभक्त है, एक तो उत्तरी अवंती और दूसरा आपका दक्षिणी अवंती। जैसे पांचाल था उत्तरी पांचाल दक्षिणी पांचाल, उसी तरह जो है उत्तरी अवंती भी है और दक्षिणी अवंती। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है तो वो उज्जैन हो जाएगा। क्वेश्चन आता है दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है तो महिष्मती वो आ जाएगा। नदी की बात करता है तो वेत्रवती वो नदी हो जाएगी। अब बाकी यहाँ पे इससे ज़्यादा कोई डिस्कस इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, बाकी इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में। नेक्स्ट है गांधार। गांधार की अगर कैपिटल बोलें तो गांधार की हो जाएगी तक्षशिला। गांधार काबुल घाटी में स्थित है। और पुष्कलावती यहाँ का दूसरा प्रमुख नगर था, ठीक है। इतना नहीं पूछेगा, इसकी कैपिटल वो पूछता है। कंबोज की अगर बात करें तो हाटक और राजपुर है। कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। गांधार का पड़ोसी राज्य भी था ये और अफगानिस्तान में पड़ता था। कौटिल्य ने इसे वार्ता शस्त्रोजीवी संघ भी कहा है, ठीक है। वजी की बात करें तो वजी की कैपिटल है वैशाली। अगर बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट तो 8 जनों का संघ था। और प्रमुख जो है जिनमें प्रमुख था लिच्छवी। तो राजधानी थी यहाँ पे गंडक नदी के तट पर ये था। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ, लिच्छवी गणराज्य को है विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। तो ये थोड़ा पूछ सकता है कि लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करते हुए चलना, हर एक महाजनपद की एक तो उसका राज्य, साथ में उनको कोई नाम दिया होगा या फिर वो कहाँ तक वो फैला हुआ था उस टाइम पे और कौन सी नदी है। 3 पॉइंट है, एक नदी याद करना है, एक उनके शासक उस टाइम पे कौन थे और साथ में क्या उसे कहा जाता है। कोई स्पेशल नाम अगर दिया हुआ है उस जनपद को तो वो चीज़ भी यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वजी वैशाली हो गया। मल का भी 2 कैपिटल इसलिए दिया है इन्होंने क्योंकि एक या 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। एक लिखा होगा कि उत्तरी मल की राजधानी कुशीनगर होगी तो दक्षिणी वाली मल की राजधानी हो जाएगी क्या, पावा। तो इस टाइप से यहाँ पे 2 कैपिटल दिए है तो वो चीज़ भी नोट करना, उत्तरी और दक्षिणी करके डिवाइड हो रखा है। बाकी मगध की गिरिवज राजगृह यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बिम्बिसार से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मगध वाला हर्यक वंश, ठीक है, से सुनाग हर्यक वंश आ जाएगा, फिर आपका शिशुनाग हो जाएगा, फिर नंद वंश हो जाएगा। तो वहाँ पे मगध हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 16 महाजनपद है जिनकी राजधानियाँ पूछी जाती है एग्जाम में। कोई ना कोई एक जनपद आता है यहाँ पे, उसकी कैपिटल पूछी जाती है या फिर उसकी स्थिति पूछता है कि कहाँ पे वो स्थित है। और बाकी ये था हमारा टॉपिक नंबर 15। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, हमारा स्टैटिक जीके सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 16 को। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।